तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैरेलल और सीरीज कंपोनेंट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो के टॉपिक होंगे हमारे वर्किंग ऑफ पैरेलल एंड सीरीज। काम क्या करते हैं पैरेलल और सीरीज बोर्ड में लगे हुए, अगर वो हट जाते हैं तो क्या क्या फॉल्ट होता है उनसे चेकिंग जानेंगे मदरबोर्ड के अंदर कि पैरेलल का कंपोनेंट हम कैसे चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर से, और सीरीज का कंपोनेंट कैसे चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर से। तो इसके लिए मैंने एक सर्किट बनाया है जिसमें एक जैक लिया मैंने, उसके बाद एक कॉइल लगा दी है। कॉइल लगाने के बाद हमने लगा दिया है एक डायोड, उसके बाद लगा दिया है एक एनपीसी, उसके बाद लगा दिया रजिस्टर, फिर ये गया है आईसी में। तो अभी हमें इन कंपोनेंट्स को देख के लग नहीं रहा होगा कि ये सीरीज में है या पैरेलल में। तो इसको जानने के लिए हम थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। तो हमने 5 वोल्ट इन कर देनी है जैक के अंदर। जैसे ही हमने 5 वोल्ट इन करी तो उसके बाद 5 वोल्ट बाहर जाएगी, उसके बाद रजिस्टर से होती हुई सीधा कहाँ जाएगी, आईसी के अंदर। तो ये हमारा बेसिकली प्रोसेस होता है। अब हम अगर कोई भी कंपोनेंट निकाल देते हैं, जैसे मान लेते हैं मैंने कॉइल निकाल दी, निकालने के बाद अब मैं करंट फ्लो करता हूँ। फ्लो करने के बाद अब ये आगे जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ट्रैक ओपन हो चुका है, ट्रैक बीच में से टूट गया है तो लाइन करंट तो आगे जाएगा ही नहीं ना। ब्रिज की तरह काम करता है वो कंपोनेंट। जब तक वो कंपोनेंट लगेगा नहीं तो करंट पास ही नहीं होगा। तो हमें इस कंडीशन के लिए क्या करना पड़ेगा, लाइन को जोड़ना पड़ेगा, एक दूसरे से या तो जंपर मारना पड़ेगा या फिर वो सेम कंपोनेंट वहां पे लगाना होगा जो उसका काम कर रहा था। तो हमने कंपोनेंट वापस लगा दिया। अब करंट जाएगा। जो भी चीज करंट को पास कराने का काम करती है वो सीरीज में लगी होती है, जैसे कि हमारी कॉइल कर रही है तो ये सीरीज में लगी है। उसके बाद हमारा करंट आगे जाएगा, ठीक है, आराम से चला जाएगा। अब मैं करंट को फ्लो करता हूँ फिर से, उसके बाद मैं हटा देता हूँ डायोड और कैपेसिटर को। तो मैंने डायोड को हटा दिया और कैपेसिटर को हटा दिया। तो अब देखेंगे हम करंट आगे जाएगा या नहीं जाएगा। करंट आगे बिल्कुल जाएगा क्योंकि हमारा ट्रैक ओपन ही नहीं हुआ है। बस ये है कि प्रोटेक्शन हट जाएगी और जो फिल्टर करता था करंट को वो हट जाएगा, ठीक है। अब जैसी करंट हम आगे भेजेंगे तो आगे जाएगा, क्योंकि उसके उखड़ने से कुछ हमें फर्क नहीं पड़ता उतना बोर्ड में, बस उसका प्रोटेक्शन हट जाती है। जब आगे जाके अगर वोल्टेज ज़्यादा आती है तो प्रोटेक्शन नहीं देता है। तो हमने वापस से लगा दिए, करंट को फ्लो करा तो करंट का फ्लो आराम से बहेगा। अब उसके बाद अगर हमने रजिस्टर को हटा देंगे, रजिस्टर को हटाने के बाद क्या होगा, हमारी लाइन हो जाएगी ओपन। हमारी लाइन ओपन हो जाएगी, इसलिए हमारा आगे करंट पास ही नहीं होगा। एक ब्रिज की तरह काम करता है। जब तक ब्रिज है तब तक गाड़ियां जाएंगी, अगर ब्रिज टूट जाएगा तो गाड़ियां नहीं जाएंगी। वैसे ही करंट है, जब तक फ्लो करेगा जब तक कि सीरीज का कंपोनेंट लगा होगा। अगर सीरीज का कंपोनेंट उखड़ जाए या टूट जाए किसी से भी, गलती से भी, तो वो करंट आगे जाएगा ही नहीं। तो इसकी जगह हम जंपर भी कर सकते हैं, वरना सेम कंपोनेंट हमें लगाना होगा। तो करंट फ्लो करेंगे, फ्लो करने के बाद आगे गया, आगे जाएगा ही नहीं जब तक कंपोनेंट नहीं लगेगा। तो हमने फिर से रजिस्टर को लगा देंगे दोनों साइड से जोड़ के। अब करंट को हमने भेजा, करंट को भेजने के बाद रजिस्टर को लगा देंगे, दोनों तरफ से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद आराम से हमारा करंट आईसी पे जाएगा। तो ये होता है हमारा सीरीज और पैरेलल। तो सीरीज का कंपोनेंट हमेशा याद रखना, जो दोनों साइड से जुड़ा होगा, जो करंट को पास करने का काम करेगा वो होगा सीरीज का कंपोनेंट। पास करने का, प्रोटेक्ट करने का, कम करने का, ये सब सीरीज के कंपोनेंट करते हैं। और पैरेलल का हमेशा फिल्टर करने का करता है। पैरेलल के कंपोनेंट को उखाड़ने से कुछ भी बोर्ड में उतना फर्क नहीं पड़ता है, बोर्ड ऑन हो जाता है। मगर पैरेलल के कंपोनेंट, सीरीज के कंपोनेंट को उखाड़ने से हमारा बोर्ड ऑन भी नहीं होगा। तो ये था हमारा सीरीज और पैरेलल के कंपोनेंट के बारे में, जाना था हमने थ्योरी पार्ट से। अब हम इसे बोर्ड में कैसे चेक करते हैं, चलिए देखते हैं।